देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनिदेव जी की 7.5 का उपाय जब हम करते हैं तो उस व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है जिसको 7.5 चल रही होती है। इसके लिए दूसरा व्यक्ति, जो परिवार का व्यक्ति उसका भला चाहता है, वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से यह उपाय नहीं कर सकता। यही बात है शनिदेव जी के हर उपचार में, चाहे वो दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यांतर दशा हो, या शनिदेव से संबंधित कोई भी ढैया 7.5 का उपाय विधान क्यों ना हो, करेगा वही व्यक्ति जिसको ये समय चल रहा है। दूसरा व्यक्ति इससे संबंधित शनि शांति अनुष्ठान, विधि विधान या ये उतारा आदि कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहाँ शनि आश्रम औरंगाबाद में ही नहीं, हम कहीं भी हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर कभी भी शनिदेव से संबंधित कोई भी शांति विधि विधान कराते हैं, चाहे वो वैदिक हों, एस्ट्रोलॉजिकल हों, पौराणिक हों। हम कभी भी यह समझौता नहीं करते कि कोई व्यक्ति संकल्प ले या कोई दूसरा व्यक्ति उसका इलाज करे या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा इस उपाय को करने की या शनिदेव की कृपा पाने के लिए कुछ उपचार करवाने की डिमांड की जाए। स्वयं व्यक्ति को ही आना है, स्वयं व्यक्ति को ही करना है। जाके पाँव न फटी विवाई, ते क्या समझे पीर पर आई। जिसको वह दर्द ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है, जिसके पैर में वह कटन फटन बीमारी की है ही नहीं, वो उस तकलीफ का अंदाज़ा क्या करेगा। जो तकलीफ से गुजर रहा है वही सच्ची प्रार्थना करेगा और वही दिल से भगवान को मनाएगा, और जो दिल से मनाएगा तो शनि कृपा पाएगा। इसीलिए ये शनि की 7.5 का उपाय वही करेगा जिसको 7.5 चल रही होगी। तो दर्शकों, हम 3 बार शनि की 7.5 ढाई साल के अंतर में लेते हैं। हमें ये उपाय 8 बार कम से कम 7.5 में करना होता है, क्योंकि इसमें 7.5 साल पूरे जाते हैं हमारे। इसलिए हम 8 बार शनि की 7.5 का यह उपाय करेंगे, तब कहीं जाके अशुभता को शुभता में बदलेंगे, अशुभ फल हमारे लिए शुभ फलकारी बन जाएगा। और क्यों इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसका लॉजिक क्या है और उससे फ़र्क क्यों पड़ता है, यह बहुत सही ढंग से आज आप समझेंगे। शनिदेव के संबंध में कई प्रकार के मंत्र बने हैं। आज मैं जो मंत्र बोल रही हूँ 7.5 उपचार के समय, यह आवश्यक नहीं कि वो आपको मंत्र आने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप अपने घर में उपाय करें तो उन्हीं मंत्रों के द्वारा करें या वो मंत्र आपको मिले तभी वो उपाय होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको कुछ नहीं भी मंत्र मालूम हो तो भी आप सिर्फ ओम शनिश्चराय नमः कह सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः कह सकते हैं, ओम शनि देवाय नमः कह सकते हैं। आपके मन में जो श्रद्धा है, शनिदेव को नमस्कार करके उस मंत्र को बोल सकते हैं। इसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं तो शनि शादिका हूँ, शनि पुरोहित हूँ, तो मैं तो व्यवस्थित आपको सिखाऊंगी या आप उसे देखेंगे, पर आपके घर में किसी भी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए, हम 7.5 का उपाय करने जा रहे हैं। किस तरीके से करने जा रहे हैं वो अब आपके सामने हम बताएंगे। शनि की 7.5 के उपाय के लिए सबसे पहले हमें चाहिए काला कपड़ा। काला कपड़ा कम से कम नहीं तो 1 मीटर तो होना ही चाहिए। हमारे साथ में आपको उपाय सिखाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए हमारी शनि सेविका संजीवनी माँ ने यहाँ पर उपस्थित है और वो आपको सिखाएंगी कि शनि की 7.5 का जो उपचार है हम किस तरीके से करेंगे, और वो आप देखकर अपने घर में कर सकते हैं। तो देखिए, 1 मीटर का हमें काला कपड़ा चाहिए। पूरा 1 मीटर का कपड़ा अब हम खोलते हैं और पूरा हम सामने बिछा लेते हैं। इस काले कपड़े के ऊपर ही हम शनिदेव से संबंधित वो सारी सामग्रियां रखेंगे जो हमारे उपाय में अभी काम आने वाली हैं। हम जो उपाय करने जा रहे हैं उसका नाम है शनिदेव के कष्ट निवारण की पोटली।
और उस पोटली का उतारा उपाय, शनि कष्ट के विसर्जन के लिए, शनि पीड़ा निवारण के लिए, साढ़े साती को अशुभ से शुभ में परिवर्तित करने के लिए काले कपड़े के ऊपर अब हम आगे साढ़े साती का उपाय करने के लिए सबसे पहले शनि की साढ़े साती का यंत्र रखेंगे। एक यंत्र है जिस पर हमने साढ़े साती की गणना तैयार की है, साढ़े साती को दिखाया है, साढ़े साती के यंत्र को बनाया है। इस यंत्र को आप अपने घर में बना सकते हैं। जो साढ़े साती का ये उपचार देख रहे हैं, चाहें तो आप इसका वीडियो बनाइए, जिससे आगामी समय में जब आप अपने घर में करने बैठें तो आपको कोई चीज़ स्मृति से उतरे ना, आपको याद रहे कि कैसे बनाना है और क्या क्या सामान लेकर आना है और कैसे वह उपाय करना है। शनि की साढ़े साती के कष्ट निवारण के लिए यह जो आप शनि की चलती हुई साढ़े साती में जो चलेगी 7.5 साल तक, जो 8 बार करने जा रहे हैं या जितनी साढ़े साती बची है उतने साल करने जा रहे हैं, उतनी बार करने जा रहे हैं। 4 साल बचा है तो 4 बार करेंगे, 2 साल बचा है तो 2 बार। यह तो साढ़े साती पर निर्भर है कि वह चढ़ती साढ़े साती आपकी बची है, मध्यस्थ है या उतरती है। तो इस यंत्र को आपको बनाना है किसी भी कोरे कागज पर और उसके बाद में इसको काले कपड़े के ऊपर में विराजमान कर देना है। अब ये साढ़े साती के यंत्र को काले कपड़े के ऊपर रखने के बाद में अब हम इस यंत्र का अभिषेक करेंगे उन सामग्रियों से जो साढ़े साती से संबंधित हैं, जो शनिदेव के लिए दान सामग्रियां हैं। तो भक्तों, सबसे पहले हम उड़द लेंगे, साबुत उड़द। ये साबुत उड़द आप देख रहे हैं, हम इसका उपचार करेंगे। कोई भी सामग्री जो आप लेने जा रहे हैं कम से कम नहीं तो 300 ग्राम की या उससे ऊपर की होना चाहिए और वो उपचार में काम आएगी। जैसे उड़द है, कम से कम नहीं तो 300 ग्राम उड़द होना चाहिए। तिल है तो कम से कम 300 ग्राम तिल होना चाहिए। तो अब ये जो उड़द हमने आपको दिखाई है, ये इसे हम अभिषेक की मुद्रा में यंत्र पर चढ़ाएंगे और शनिदेव जी का वो पौराणिक मंत्र बोलेंगे जो वेद व्यास जी ने रचा था द्रौपदी को खोया हुआ राज दिलाने के लिए। और द्रौपदी ने उस मंत्र की आराधना की थी और 33 शनिवार का व्रत धारण करके अपने पतियों को हस्तिनापुर का खोया हुआ राज दिलाने में सफलता पाई थी। तो इस उड़द को अब हम अभिषेक की मुद्रा में उड़द पर चढ़ाएंगे, उस यंत्र को अभिषेक करेंगे। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। हम पूरा एक साथ उड़द को चढ़ाने जा रहे हैं। पूरा उड़द को अभिषेक की मुद्रा में ऐसे चढ़ाएंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। श्री शनेश्वराय अर्पणमस्तु। इसके बाद में अब हम काली तिल लेंगे। शनिदेव को काली तिल बहुत प्रिय है। इस काली तिल को हम सीधा वैसा ही अभिषेक में इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हमने यंत्र के ऊपर अभी उड़द चढ़ाई है। हम शनिदेव जी का वही मंत्र फिर से बोल रहे हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। श्री शनेश्वराय अर्पणमस्तु। अब इसके बाद में एक नमक जो साबुत होता है उसमें हमने कुछ उड़द के दाने मिलाए हैं, कुछ हमने तिल मिलाई है। वो हमने शनिदेव जी के ऊपर चढ़ाकर तैयार करके यहाँ लाकर रखी है। शनिदेव को अर्पण करने के बाद में नमक के कुछ पैकेट, उड़द और तिल, नमक सब मिक्स करके ये शनि पीड़ा निवारण की पोटली के लिए तैयार किया है। अब हम इससे अभिषेक करने जा रहे हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। श्री शनेश्वराय अर्पणमस्तु। इसके बाद में अब कोयला, कच्चा कोयला, लकड़ी का कोयला। अब हम ये पूरा का पूरा
इसके ऊपर में रखेंगे, इस पर चढ़ाएंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंडे संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अब आपने देखा, हमने उड़द चढ़ाई, तिल चढ़ाई, नमक मिश्रित सामान चढ़ाया, नमक के पैकेट रखे और साथ में कोयला भी रखा। ये सब शनि की साढ़े साती यंत्र के ऊपर अभिषेक की मुद्रा में रखे। अब इसके बाद में नैवेद्य के रूप में गुड़ रखेंगे हम। तो आपको गुड़ उसके ऊपर में रखना है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंडे संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। लोहा दान के रूप में हम 7 कीले रखेंगे, लोहे की कीलें। कील 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच की कोई भी हो सकती है। ये 7 कीलें हम लोहे दान में अर्पण करेंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंडे संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अब हम इस पर 7 सिक्के रखेंगे। सिक्के 1 रुपये के, 2 रुपये के हो सकते हैं। हमें दक्षिणा रखनी होती है, इसलिए हम ये धातु के सिक्के रखते हैं। तो 7 सिक्के हम एक साथ चढ़ाएंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंडे संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। श्री शनैश्चराय अर्पणमस्तु। दक्षिणां समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि, ततम नमस्कारम करोमि। अब यदि मिल जाए, संभव हो, तो जो बादाम होता है, बादाम का वह फल जिसके अंदर से बादाम है पर निकाला नहीं गया है, यानी ऊपर छिलके सहित बादाम, यदि छिलके सहित बादाम ना मिले तो हम निकले हुए बादाम को इस्तेमाल करेंगे। तो ये बादाम हम यहाँ पर अर्पण करने जा रहे हैं। तो अभी देखिए, ये बादाम आपने लिए और यहाँ आप अर्पण कर रहे हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजम छाया मारतंडे संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये जो बादाम है ये 8 से ज़्यादा होने चाहिए और आपकी सुविधा के अनुसार आप इसे ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने शनिदेव को अर्पण की। अब ये सारी चीज़ों की पोटली तैयार करेंगे। कपड़े के चारों कोनों को पकड़ा जाएगा और जैसे घर में हम सामग्री पोटली बनाते हैं उस तरीके से ये शनि पीड़ा निवारण की पोटली तैयार होगी। कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर इस तरीके से हम शनि पीड़ा निवारण की पोटली तैयार कर रहे हैं। उसी कपड़े के एक कोने से उसको बांधा जाएगा और ऐसा टाइट बांधा जाएगा कि जिससे वो उतारा करने में, जिससे वो आपका उपाय करने में व्यवस्थित तैयार हो जाए और आप उसका उतारा कर पाएँ। ये जो पोटली बनाई जा रही है शनिदेव जी की साढ़े साती के पीड़ा निवारण के लिए, उसके बनाने का तरीका इस तरीके से होता है। अब ये तैयार हो गई कष्ट निवारण के उपाय की पोटली। अब ये जब पोटली तैयार हो जाएगी तो इससे उतारा किया जाएगा। जो उतारा किया जाएगा वो कैसा रहेगा? सबसे पहले इसे हाथ में लेंगे और शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमें जो शनि का समय चल रहा है वह समय हमारे लिए शुभ फलकारी हो और हमारा कष्ट दूर हो। आज से हमारी अशुभता शनि की साढ़े साती की खत्म हो जाए और शनि की साढ़े साती हमारे लिए शुभ फलकारी बने। आपकी जो भी राशि है, साढ़े साती जिस रूप में भी चल रही है, आप शनिदेव से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे और इस तरीके से ये पोटली हाथ में लेंगे। अब इसके बाद में हमारे सहस्त्र चक्र पर हम ये पोटली रखेंगे। सर के ऊपर में सहस्त्र चक्र पर हमने ये पोटली रख दी। अब यहाँ पर हम शनिदेव जी का मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप करने के बाद में फिर हम इसका उतारा करेंगे। शनिदेव जी का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। एक सांस में हम 8 बार मंत्र जाप करेंगे और यहाँ पोटली सहस्त्रार चक्र पर रखी रहेगी। ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः। अब इसके बाद में हम इसे अपने पूरे सर से 7 बार उतारा करेंगे।
शनिदेव जी के पीड़ा निवारण मंत्र के साथ में। तो देखिए हम 7 बार मंत्र बोल रहे हैं और 7 बार उतारा कर रहे हैं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ा महरतु मे शनि। हे शनिदेव जी, मेरी समस्त प्रकार की पीड़ा को आप दूर कीजिए और मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब इस पोटली को धीरे से पीठ से टच कराते हुए हम पीछे गिराएंगे और शनिश्चर अर्पण मस्तु करेंगे और बाद में इसका हम जल विसर्जन भी करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। श्री शनिश्चराय अर्पण मस्तु स्वाहा। इदम शनिश्चराय इदम नमः। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा शनि की 7.5 का उपाय। शनि की जो 7.5 का उपाय है ये आप कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए और आगामी जय शनिदेव।